नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस काशी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो नए अभ्यर्थी हैं या फिर जो ऐसे अभ्यर्थी जिनका अभी तक सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो उन अभ्यर्थियों में एक छोटा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है। जो केवीएस की रिक्रूटमेंट है, अगर वो सीटेट के एग्जाम होने से पहले या फिर सीटेट का रिजल्ट आने से पहले आ गई, तो क्या फिर वो केवीएस की रिक्रूटमेंट में एलिजिबल हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं, जब केवीएस में टीजीटी और पीआरटी की बात करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपसे सीटेट तो मांगा ही जाता है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, यदि आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने उस एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप चक्षु पब्लिकेशन की सीटेट 2021 के लिए संपूर्ण गाइड बुक के माध्यम से अपना अध्ययन कर सकते हैं। इसमें आपको सीटेट पेपर 1 से संबंधित, जो कि आपका पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा के लिए होता है, इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित और पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित जो सीटेट का ऑफिशियली लेटेस्ट सिलेबस तैयार किया गया है, उसके अकॉर्डिंग थ्योरी 3000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2019 और 2020 के सोल्व क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। और इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर तो बताए ही गए हैं, साथ ही साथ उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। और यह बुक एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित है। तो आप ये इधर सिलेबस देख सकते हैं। बिल्कुल जो भी सीटेट का ऑफिशियली पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार ही आपको सभी टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। चाहे इसमें हम बात करें बाल विकास एवं अध्यापन कला यानी कि शिक्षा शास्त्र की, हिंदी भाषा की, इंग्लिश लैंग्वेज की, गणित और पर्यावरण अध्ययन। आप सीटेट के लिए चक्षु पब्लिकेशन की सब्जेक्ट वाइज भी बुक ले सकते हैं। चाहे इसमें हम बात करें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, संस्कृत, गणित, पर्यावरण अध्ययन, इंग्लिश और प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप इन बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो इन्हें खरीदने का बेस्ट बाय लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, जो अभ्यर्थी सीटेट की पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि भाई सीटेट का पहले ऑफलाइन होता था एग्जाम, अब ऑनलाइन होने वाला है। सिलेबस में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया है, मतलब जो लेवल तो उसे थोड़ा सा ऊपर उठा दिया गया है। तो इस तरह की टेंशन में तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। ऐसा ही रिसेंटली अभी होता है, जो DEET+B का आपका एग्जाम हुआ था टीजीटी के लिए, और सब ये बोल रहे थे कि ऑफलाइन ज़्यादा बेटर रहता था। उसमें मतलब क्वेश्चन वगैरह जो होते थे मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन पेपर पे सोल्व कर लेते थे, और अपनी सहूलियत के हिसाब से जोन सा सब्जेक्ट या फिर जिस पे भी सबसे अच्छी पकड़ उसे पहले अटैम्प्ट करते थे, बाद में दूसरे को करते थे। लेकिन जब DSSB का एग्जाम हुआ टीजीटी का, तो उसमें तो सीक्वेंस वाइज ही आ रखा था। ठीक है, तो मतलब पहले रीजनिंग करनी है तो सबसे पहले रीजनिंग करनी है, उसके बाद जीके करना है, फिर मैथ करना है, फिर इंग्लिश करनी है, फिर हिंदी करनी है। तो इस तरह से डिवाइड था, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे। तो इस तरह का काफ़ी सारे अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन है, कहीं उनका रिजल्ट पर इसका प्रभाव पड़े ना पड़े। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जो भी होना है, जैसा भी होना है, वो केवल आपके साथ तो होना नहीं है, सभी अभ्यर्थियों के साथ होना है। तो अगर आपको उसका कुछ आपका प्रभाव पड़ रहा है रिजल्ट पे, तो निश्चित ही जो अन्य अभ्यर्थी होंगे उनके रिजल्ट पे भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सीटेट में इधर मेरिट वगैरह नहीं लगती है, आपको बस क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो आप ऐसे मत सोचना और ये सोच रहे हैं कि भाई क्या पता ऐसे ही देखने को मिले सीटेट का भी, लेकिन इसका भी कोई आइडिया नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्जाम हो रहा है। इसके बाद ही हमें कुछ पता चल पाएगा। जैसे कि ऑनलाइन जब आप एग्जाम देते हैं, DEET+B का एग्जाम देते हो जैसे टीजीटी का, दूसरा आप नेट JRF से परिचित होंगे, उसका एग्जाम देते हैं, तो दोनों ही ऑनलाइन होते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है दोस्तों, जो नेट का आप एग्जाम देते हैं, बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उसमें क्या होता है, जितने भी मार्क्स का वो क्वेश्चन पेपर होता है वो आपके समक्ष होता है, और आप कोई सा भी सेक्शन खोल के, मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट जो आपको आता है वो पहले अटैम्प्ट कर सकते हैं, और जब मन करे जिसको लास्ट में कर सकते हैं। ठीक है, बस वो एग्जाम ऑनलाइन होता है ऑफलाइन की तरह ही है, मतलब किसी भी क्वेश्चन को आप कभी भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन DEET+B की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया सीक्वेंस वाइज होता है और सभी अभ्यर्थियों के साथ होता है। बाकी अब सीटेट में क्या होने वाला है दोस्तों, मतलब आपका ऐसी नॉर्मल आएगा, जैसे पहले पेडागोजी और साइकोलॉजी आ गई, फिर आपका मैथ, पर्यावरण, और जो आपने 2 लैंग्वेज लिए, पेपर 1 वो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। तो इस हिसाब से देख लेना। बाकी जो सा होगा तो दोस्तों भविष्य में निश्चित रूप से पता चल पाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है। तो अब बात कर लेते हैं, जो कुछ अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि सीटेट का एग्जाम होने से पहले यदि केवीएस की रिक्रूटमेंट देखने को मिल गई तो फिर हम उसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब केवीएस रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो उसमें प्राइमरी टीचर की जो रिक्रूटमेंट होती है, इसमें आपसे सीटेट पेपर 1 की डिमांड की जाती है, और टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2 की डिमांड की जाती है। बाकी पीजीटी में तो कहीं भी किसी भी तरह की सीटेट की डिमांड आपसे नहीं की जाती। ठीक है, तो पीजीटी वाले तो बेफिक्र रह सकते हैं। बाकी पीआरटी और टीजीटी की बात करते हैं तो उनके लिए मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, इसके मैक्सिमम चांस है कि जो आपकी केवीएस की रिक्रूटमेंट है वो सीटेट के एग्ज़ाम होने से पहले नहीं निकलेगी। मतलब आप जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम आपका दिसंबर मिड से स्टार्ट होकर आपका जनवरी तक चले जाएगा, जब तक आपका सीटेट का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हमें बताया गया था। अगर हालात ठीक ही रहे, बाकी देख के लग रहा है शायद से दोस्तों हालात ठीक ही रहे। ठीक है, तो उसके हिसाब से बताया गया है आपको। और अगर हालात ख़राब हो जाते हैं तो केवल आपके सीटेट के लिए नहीं, वो केवीएस रिक्रूटमेंट पर भी निश्चित रूप से प्रभाव डालेंगे।
तो इसलिए घबराना नहीं है। इसके मैक्सिमम चांस है कि आपका जो सीटेट का एग्जाम पहले होगा उसके बाद ही आपको केवीएस की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। और सीटेट का ऐसा भी नहीं आपका जो इसमें रिजल्ट आता है काफ़ी समय बाद आता है, फटाफट से आपका रिजल्ट भी दे देते हैं। और एक बार आपका ऑनलाइन रिजल्ट आ जाए तो बस आपको पता चल जाता है कि आपने सीटेट क्वालिफाई किया नहीं किया। अगर फिर भी इसके बहुत कम चांस है, अगर फिर भी हम मान के चलते हैं कि अगर कुछ अभ्यर्थी सोच ले कि अगर सीटेट के एग्जाम से पहले केवीएस की रिक्रूटमेंट आ जाती है, तो दोस्तों इसमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि केवीएस काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। ये DSSP की तरह नहीं है। देखो डिपार्टमेंट सारे अच्छे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों के उसके मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये वाली बात बोल रहा हूँ कि DSSP की रिक्रूटमेंट निकल गई, इन्होंने मतलब ज़्यादा नहीं सोचा। बाकी केवीएस ऐसा नहीं है, केवीएस दोनों सेंट्रल होते हैं। चाहे सीटेट की बात करें और या केवीएस रिक्रूटमेंट की बात करें तो उसमें ध्यान रखा जाता है जो नए अभ्यर्थी होते हैं उनका भी। तो 2018 में भी सेम केस ऐसा हुआ था, और उसमें भी आपका सीटेट का एग्ज़ाम नहीं होता। अगर जैसे पहले की नॉर्मल डेज में आपके साल में 2 बार सीटेट के एग्ज़ाम होते थे, लेकिन फिलहाल तो नहीं हो पा रहे। तो इसी के चलते 2018 में उन्होंने मौका दे दिया था जिन अभ्यर्थियों को सीटेट क्लियर नहीं है, भविष्य में जो सीटेट का एग्जाम होगा रिक्रूटमेंट के बाद उसे आप क्वालिफाई कर दो, आप उस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और उसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने अपना केवीएस की रिक्रूटमेंट को क्वालिफाई करा, सिलेक्शन लिया, और बाद में उनका सीटेट भी क्वालिफाई हुआ था, जिसके आधार पर उन्होंने सिलेक्शन लिया। तो इसके भी चांस आपके काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो पहली बात तो मैंने आपको ये बताया, ये तो कम ही चांस आप मान के चलो कि आपकी केवीएस की रिक्रूटमेंट सीटेट के एग्ज़ाम से पहले आ जाएगी, मतलब जो आपका जनवरी तक आपके सीटेट के एग्ज़ाम खत्म कर लिए जाएंगे। और दूसरा, अगर आ भी गई तो सीटेट केवीएस आपका निश्चित रूप से ख्याल रखेगा, जैसे कि हमें 2018 में देखने को मिला था। और बाकी आप जानते हैं अभ्यर्थी तो कोर्ट में चले ही जाते हैं, और जो बिल्कुल स्वाभाविक भी है। अगर सीटेट के एग्जाम नहीं लिया जा रहा फिर रिक्रूटमेंट निकालती तो फिर वो इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपके लिए जो वरदान है ना, वो दोस्तों बिल्कुल केवल एक ही आपके लिए चीज़ वरदान है, वो है आपकी तैयारी। उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आपकी जो तैयारी है उसमें निरंतरता बनाए रखें। चाहे आप सीटेट एग्जाम की तैयारी करें, देखो उसका तो एग्जाम हो ही जाएगा, वो तो नॉर्मली एग्जाम होता है। देखो सीटेट का एग्जाम ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आप उसे अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो असली फाइट होती है जब आप कहीं सिलेक्शन लेते हैं, उस दौरान आपको असली फाइट देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया सीटेट में कोई मेरिट तो लगती नहीं, बस आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। जनरल कैटेगरी के लिए 90 या 90+ आपको मार्क्स लाने होते हैं, और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 82+ आपको मार्क्स लाने होते हैं। आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, और भारत के आप हर उस रिक्रूटमेंट में एलिजिबल हो जाएंगे जहाँ भी आपसे सीटेट की डिमांड की जाएगी। बाकी रिजर्वेशन का थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, मतलब आपको पता होगा जिस स्टेट के आप उस स्टेट में आपका रिजर्वेशन चलता है, बाकी किसी अदर स्टेट में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है। देखो DSSP केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन उसके लिए अलग नियम है, मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो फिर आपसे मार्क्स भी जो मांगे जाएंगे वो जनरल कैटेगरी के मांगे जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आप 90 या 90 से ज़्यादा मार्क्स ले, ताकि भविष्य में अगर आप किसी भी रिक्रूटमेंट में अप्लाई करेंगे आपको बिल्कुल भी समस्या देखने को नहीं मिले। बाकी जो अभ्यर्थी अपनी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी तैयारी निश्चित रूप से केंद्रीय विद्यालय की रिक्रूटमेंट में भी आपके काम आने वाली है। अगर दोबारा से मैं आपको TGT का एग्जांपल देके बताऊं तो उसमें आपकी 40 मार्क्स की एजुकेशनल साइकोलॉजी और पैडागोजी आती है। वही सेम चीज़ आपको सीटेट में भी पढ़नी पड़ती है, बस थोड़ा सा लेवल उसका अप हो जाता है। और जैसे कि इस बार कहा जा रहा है सीटेट का लेवल अप हो रहा है, तो दोस्तों फिर तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, आपको तो फ़ायदा ही होगा। क्योंकि केवल सीटेट क्वालिफाई करने से आपकी जॉब तो लगी नहीं, आपका मेन उद्देश्य तो कहीं ना कहीं किसी भी सेक्टर में सिलेक्शन लेना है ना, टीचिंग पोस्ट पे। मैक्सिमम तो ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्शन लेना चाहते होंगे। तो जब भी आपका उद्देश्य पूरा होगा तो इसलिए अपनी तैयारी उसमें निरंतरता बनाए रखें, बिल्कुल भी उसे ढील ना दें। जितना भी आप समय दे पा रहे अपनी तैयारी को दें, क्योंकि कभी भी आपको केंद्रीय विद्यालय की रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। बाकी आपको ये बता पाना एग्जैक्ट कब आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी तो दोस्तों ये तो बिल्कुल नामुमकिन सही है। क्योंकि पता नहीं, कोई बता देते हैं काफ़ी सारे चैनल की जब आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन रिक्रूटमेंट तो आपको जब भी देखने को मिलते हैं जब आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और केंद्रीय विद्यालय से अगर हम हट के बात करें तो आपको काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट देखने को मिल चुके हैं। चाहे हम करें DSSB की बात, दिल्ली में जो आपको दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में TGT PGT PRT के लिए रिक्रूटमेंट देखने को मिल चुकी है। मतलब जिसके एग्जाम भी हो गए हैं, PRT का भी बाकी है। बाकी यूपी में भी आपको TGT और PGT की देखने को मिल चुकी है, यहाँ तक कि राजस्थान में भी आपको देखने को मिल चुकी है। ठीक है, तो काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट है, बस केंद्रीय विद्यालय की नहीं निकली है तो बहुत ही जल्द निकाल देगा। जब इतने सारे रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल गए तो केंद्रीय विद्यालय क्यों नहीं निकालेगा, वो भी निश्चित रूप से निकालेगा। और आप जो अपनी तैयारी करेंगे बिल्कुल भी आपकी ख़राब नहीं जाएगी। और जब KVS की हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट की, अगर TGT का ही एग्जाम्पल दे के बताऊँ मैं आपको, तो इसमें 40 नंबर की आपकी GK आती है, फिर जनरल अवेयरेंस बोल लीजिए। और ये आप जानते जो ये वाला पोर्शन होता है, हम जितना पढ़ा उतना कम है, तो इसलिए अभी से उसकी तैयारी कर लीजिए। बाकी KVS का ये रिकॉर्ड रहा है कि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद एग्ज़ाम आपसे सबसे जल्दी ले लिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको शायद से अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल तैयारी में ढील नहीं करनी, जितना आप समय दे सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा पूरा समय दे, जितना दे सकते हैं अपने हिसाब से देते रहो, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, निश्चित ही आपको केंद्रीय विद्यालय की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।